फ्लाई ऐश ब्रिक आई किधर से? देखिए सर, ये है कि मैं 2010 में मैं कराची में गया, वहाँ पे सस्सी टूल प्लाजा के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। तो वहाँ पे मैं देखा कायदाबाद के पास जो ना फ्लाई ऐश के ढेर लगे हुए थे। तो वहाँ पे उस वक्त तक तो किसी को पता नहीं था कि हमारे पाकिस्तान में फ्लाई ऐश है क्या और इसको कहाँ पे यूज करता है। इंडिया में चूंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन फ्लाई ऐश की बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से स्मोक हो रही है, सांस की बीमारियां और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही थी। देन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको जनाब इसको यूटिलाइज किया जाए। तो इसको जब हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया तो इसमें ऐसे केमिकल्स या ऐसे मिनरल्स हमें मिले जनाब, जो है ना कि जो हमें सीमेंट के साथ इसको कंपोजिशन करके हम इसको कंक्रीट में जो है ना सीमेंट का सब्स्टिट्यूट हम बना सकते थे। देन उन्होंने जनाब इसके ऊपर सर्च की और वहाँ पे इंडिया में ये पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पे इंडिया के अपने स्मोक को कम करने के लिए उन्होंने फ्लाई ऐश को सब्सिडी दे रही है, लोगों को ट्रांसपोर्ट तक फ्री दे रही है प्रोडक्ट, और वहाँ पे ये ईंट बहुत सस्ती है। तो आपको जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नजर आ रही हैं वो ज्यादा मोस्टली पीछे जो बैक पे वीडियोस चल रही हैं या मछली नजर है वो सारी इंडिया की है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है आम ब्रिक का यूज। वो कहते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करो क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है जी। तो अब उसकी देखा देखी कुछ यूट्यूबर ने जनाब इसके ऊपर डाल दी है और गलत फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हमारे इधर जनाब, लोगों को गलत कम्युनिकेट करा। तो हमारे भी अभी जो है ना फ्लाई ऐश अभी क्योंकि दिक्कत रही है, हमारे भी 4-5 थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, कुछ सिंध में लगे हुए हैं, एक आध पंजाब में लगा हुआ है। तो वहां से हमने इसको प्रैक्टिकली जब चेक किया तो हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हमने फिर इसको जनाब इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट में। तो ये फ्लाई ऐश जो है ना हमारे पास तो जब से ये मेरा ख्याल है 2010 से जो है ना हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन इसका यूज नहीं था। अब इस साल आके लोगों को अवेयरनेस आई है और लोगों ने डिमांड करना शुरू की है। कुछ हम अपने डैम्स में यूज कर रहे हैं किसी, अब चूंकि ये कंक्रीट के बाई प्रोडक्ट है ना कोल की, और कंक्रीट में इसका बड़ा अच्छा हमें मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो कंक्रीट में ही इसको यूज करना है। तो ईंट जो हम बना रहे हैं ये भी कंक्रीट की है, तो कंक्रीट में जब हमने फ्लाई ऐश डाली है तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला है। अब इसको जो है ना आप हर लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि क्ले ब्रिक का जो है ना ये अल्टरनेट है और बेटर है। अभी तक ये चीज है कि लोगों में अवेयरनेस उतनी नहीं है और हेजिटेशन है, जो लोग जानते भी हैं इसको वो भी हिचकिचाते हैं क्योंकि किसी को यूज करता नहीं देखते। सर उसकी रीजन ये है ना कि देखें अभी हमारा मतलब है कि ये हमने एक पौधा लगाया, लोगों के अवेयरनेस आ रही है तो पहले ही 2 नंबरी शुरू हो गई है। लोगों को मतलब है कि ईंट उस क्वालिटी की मिल ही नहीं रही। लोगों ने प्राइस कम करने के लिए जो है ना वही 2 रुपए 4 रुपए के चक्कर में ईंटों का सत्यानाश कर दिया। तो एक कस्टमर को अगर जिसको भी पता भी नहीं है उसको पहली सब स्टैंडर्ड चीज मिलेगी तो वो कैसे इसको जी जो है ना जी। तो हम तो ये अपने हाथों से खुद जो है मैन्युफैक्चरर मेरे दोस्त है बाहर में वो इसका साइज कम कर दिया। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यही फ्लाई ऐश ब्रिक कराची में यूज कर रहे हैं ना तो वहां पर आपको सस्ती मिलेगी। क्यों? वहाँ से चूंकि हमें जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं वो कराची से मंगवा रहे हैं, हमें तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है ना इसमें बढ़ते हैं, हम पे करते हैं फ्लाई ऐश के लिए। तो कराची में जो फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं उनको तो बहुत सस्ती वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे जो है ना आई थिंक जो है ना वो 7 रुपए तक जो है ना मिल जाएगा। 7 रुपए वहाँ पर तो मेरी अपनी असम्पशन है। अच्छा। अब वहाँ पे लोग किस तरह सेल कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के आपको मतलब जितनी ट्रांसपोर्ट चार्ज हमें पड़े उसमें अगर वो माइनस करें हम तो ये फ्लाई ऐश जो है ना वहाँ पे 7 रुपए तक आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लोग ज्यादा ब्लॉक्स के अंदर भी यूज कर रहे हैं, सीमेंट कम कर देते हैं, फ्लाई ऐश ज्यादा डाल लेते हैं, तो कहते हैं जी बड़ा अच्छा ब्लॉक हो। ये तो खैर लेबॉर्ट्री टेस्ट से आपको पहले कहा कि इसका जो है ना जो भी आप मटेरियल खरीदे उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट जरूर करवाया करें। इसके अलावा आप अगर ये आपके साथ कोई अच्छा तजर्बेकार मिस्त्री या कोई और फोरमैन टाइप बंदा है जो घर बना रहा है तो वो उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ले, वरना ये है कि आप अपने घरों का सत्यानाश करेंगे जनाब। जो है कि लोग ऐसे ही बना के देते हैं, उसमें कलर डाल देते हैं। कराची में ये भी बात है कि ब्लॉक जो मिलते हैं उसमें कलर डाला होता है सीमेंट वाला। अच्छा। सीमेंट नहीं होता, सीमेंट का कलर डाल के जो है ना वो ब्लॉक सेल करते हैं। अच्छा। तो देखें फिर वो ये है कि पैमाना एक ही है जनाब, जो है ना कि आपने 2000 PSI या 1600 PSI से कम पे नहीं जाना। कोई भी आपकी ईंट है या ब्लॉक है या जो भी आप यूज करें घर की कंस्ट्रक्शन के लिए 1600 PSI से ऊपर है। मतलब मैं आपको पाकिस्तान में एक आम बंदे का ट्रेंड बताऊं कि लोग यूज टू नहीं है ये मटेरियल टेस्ट करवाने के लिए। वो अपनी कंफर्ट जोन से उनको निकलना पड़ता है, उन्होंने कभी ये काम किया नहीं होता। वो कहते हैं चलो यार जितना उनको बताया था या जितना उन्होंने बताई थी स्ट्रेंथ होगी बस वही होगी, चलो ठीक है बस अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर देते हैं। अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर सारी करनी चाहिए। उसमें ये शामिल है कि जो मटेरियल आप ले रहे हैं उसकी टेस्टिंग जरूर करवाएं, क्योंकि घर आप रोज रोज नहीं बनाते, एक दफा बना रहे हैं तो जिसमें जो मटेरियल लगा रहे हैं वो जो आपने इतनी लॉट मंगवाई है कम से कम 60,000 या 1 लाख से ऊपर ईंटों की,
उनमें से कोई 10-15 आप रैंडमली उठा के जरूर चेक करवाएं, और अगर आपके म्यार पर पूरी ना उतरे तो उसका आप वापस करवाएं। दोस्तों, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं फ्लाई ऐश ब्रिक इस्तेमाल होती हुई दिखा दूं, क्योंकि लोगों ने आमतौर पर घर नहीं देखे हुए जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज़ हो रही हों। तो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ये फ्लाई ऐश ब्रिक की फुटेज लाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घर में फ्लाई ऐश ब्रिक लग रही है, इसी वजह से ये सारी दीवारें आपको ग्रे कलर की नज़र आ रही हैं। ईंटों की फिनिश का भी अच्छा अंदाज़ा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। और एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ईंटें लगाई जाती हैं, मतलब एक रद्दे के ऊपर जो दूसरा रद्दा लगता है, दोनों के जॉइंट्स आपस में नहीं मिले हुए होने चाहिए। खैर, ये बात तो फ्लाई ऐश ब्रिक हो चाहे आम ईंट हो, दोनों ही में आपने मद्देनज़र रखनी है। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक लेने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक आप लें उसमें फ्लाई ऐश की मिकदार कम अज़ कम 50% होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाई ऐश की मिकदार 50% से कम हो जाती है तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती जितनी 50% वाली फ्लाई ऐश ब्रिक की होती है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह ही ये है कि वो ईंट से ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन उसकी मजबूती तभी आएगी अगर फ्लाई ऐश की मिकदार 50% होगी। ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करवानी है, क्योंकि बहुत सी भट्टियाँ जो फ्लाई ऐश ब्रिक तैयार कर रही हैं उनमें फ्लाई ऐश 50% नहीं होती। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या पता कि इसमें कितनी % फ्लाई ऐश है, ये तो बेचने वाला जो भी कह देगा मुझे तो मानना पड़ेगा। तो आपको गर्ज होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, जिसको उर्दू में कहते हैं मजबूती, मतलब दबाव या प्रेशर कितना ले सकती है ईंट। तो फ्लाई ऐश ब्रिक कम अज़ कम 1600 से 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच वज़न ले सकती होनी चाहिए। ये आपने लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लेबॉर्ट्री आपको जाना पड़ेगा। एक दफ़ा घर बनवा रहे हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेबॉर्ट्रीज मिल जाती हैं टेस्टिंग आपके लोकल एरिया में ही। 4-5 ईंटों के सैंपल लेकर जाएं और उनसे टेस्ट करवाएं। आपको तसल्ली बख्श कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है तभी यूज़ करें, नहीं तो वापस कर दें। इसके मुकाबले में मैं आपको अगर आम ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताऊं तो वो होती है 800 से 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच। मतलब अच्छी से अच्छी ईंट भी होगी तो उसकी भी 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आमतौर पे जो इस्तेमाल हो रही होती है उनकी मुश्किल से 1000 होती है या 800 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। तो आपको तभी फ्लाई ऐश ब्रिक लेनी चाहिए अगर उसका आपको फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो ये आपने ज़रूर चेक करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि अच्छी फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको फ्लाई ऐश ब्रिक की भट्टी पर लेकर जाऊं और उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊं, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया तभी वो वीडियो बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नए आने वाले व्यूअर्स जान लें कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता हूं। अगर आप में से कोई मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहता हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है या ईमेल कर सकता है। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल ज़फ़र शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।